हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार हो गया और हिंदी तिथि में भी नया महीना शुरू हो गया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत में नेशनल प्रेस डे यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाते हैं आज के दिन, विश्व में शांति कायम रखने के लिए। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक श्रद्धांजलि उन नन्ही जानू के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी में अभी बीती देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लग गई। झांसी मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में ये भीषण आग लगी और बताया जा रहा है कि इसमें अभी तक तकरीबन 10 से ज्यादा बच्चों की जान जाने की खबर है। नवजात बच्चे जो कि चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती थे, 10 बच्चों की जान चली गई। यूपी झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगी और ये हादसा हो गया। और खबर पड़े जाने तक झुलसकर 10 नवजात बच्चों की जान जाने की खबर है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 30 से ज्यादा बच्चों को तो बचाया गया। इमीडिएटली सेना को बुलाया गया, सेना की मदद भी ली गई। ईश्वर इन सभी नन्ही जानू की आत्मा को शांति दे। और सरकार प्रशासन से भी मेरी अपील है कि इस घटना के पीछे जो लापरवाह जिम्मेदार लोग हैं, इस पूरे मामले की जांच करवाकर उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए ताकि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, भारत की इकोनॉमी को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है कि दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियों ने अब भारत पर अपना भरोसा बढ़ाया है। साल 2031 तक $7 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अभी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की रफ्तार सबसे तेज है। देखिए कुछ सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट। मूडीज का कहना है कि भारत साल 2024 में 7.2% की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। और मूडीज ने यह भी दावा किया कि आरबीआई इस साल ब्याज दरें स्थिर रखेगा तो बैंक लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे। यहाँ तक कि पूरे एशिया में होने वाली वृद्धि की अगली लहर का नेतृत्व करेगा हमारा भारत। मॉर्गन स्टैनली रिसर्च सर्वे एजेंसी ने भी यह दावा किया भारत के लिए चीन का योगदान तेजी से घटेगा एशिया की ग्रोथ में। और कल भी आपको पता होगा S&P ने एक भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान जताया था। वित्त वर्ष 2026-27 तक 6.5 से 7% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, है ना। और मूडीज का तो ये भी कहना कि मजबूत विकास के साथ बेहतर स्थिति में भारत की इकोनॉमी, तो आने वाले सालों में भारत में महंगाई में भी कमी आ सकती है। अच्छा, वैसे महंगाई की बात हो रही है तो आपको पता होगा मौजूदा समय में तो भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मैंने आपको हाल ही में प्रीवियस मंथ के महंगाई के डेटा भी बताए थे। रिटेल इन्फ्लेशन रेट भी काफी ज्यादा बढ़ी है। अनाज, तेल, सब्जी सब कुछ महंगे हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर रसोई के सामान और आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों में भी महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ये कुछ चीजों की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। बीते एक साल में टमाटर 161% महंगा हुआ। आलू प्याज के भाव भी लगभग 50% चढ़े। खाद्य पदार्थों की औसत महंगाई दर 8% तक रही। तेलों के भाव में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर आम आदमी के रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है, क्योंकि टमाटर और प्याज के बाद बीते एक महीने में ही खाद्य तेल के दाम 8% तक बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं मौजूदा समय में सरकार को जरूर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ राहत भरे फैसले लेने चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी को गति देने के लिए आरबीआई भी ब्याज दरों में कटौती करे। तो आरबीआई अगर रेपो रेट में कटौती करेगा तो बैंक लोन वगैरह कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो बढ़ती महंगाई के बीच एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने भी बैंक लोन में 0.05% की और बढ़ोतरी कर दी है। ये नई दरें कल शुक्रवार से लागू हो चुकी, मैंने आपको अपडेट बताया भी था ना। चलिए अगली खबर देखिए। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर शुरू किया, मैसेज ड्राफ्ट के नाम से। तो इस फीचर में होगा ये दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, आधा मैसेज लिखा टाइप किया, फिर चैट को बंद कर दिया, तो इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता को किसी कारण से ड्राफ्ट में चले गए टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन मैसेज ड्राफ्ट के रूप में उनके स्मार्टफोन के स्क्रीन पर फ्लैश होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किसी को आधा मैसेज टाइप किया हुआ पूरा भेजना है, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जलवायु परिवर्तन के नाम पर एक तरफा कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। भारत ने विकासशील देशों के साथ विरोध भी जताया इस मुद्दे को लेकर। वहीं खबर देखिए, आखिरकार भारत ही आया बांग्लादेश और नेपाल के काम। बिजली के लिए 3 देशों के बीच समझौता हुआ, जिसमें हमारे देश भारत में दिल्ली की भूमिका सबसे अहम रही है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि नेपाल ने पहली बार बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट की है, निर्यात की मतलब। और भारत की मदद से ही ऐसा संभव हो पाया है, क्योंकि भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने इस साल 3 अक्टूबर को काठमांडू में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके मुताबिक अगले 5 साल तक बिजली निर्यात की जाएगी। देख सकते हैं आप, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। वैसे भारत में एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों के लिए भी सरकार ने एक फैसला लिया है। जल्द ही शुरू होगा देश का पहला ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, जिससे कि हमारे देश में जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए, है ना। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। गूगल कंपनी ने लॉन्च किया नया फीचर। स्पैम कॉल्स आने पर अब गूगल आपको पहले से अलर्ट कर देगा। जैसे ट्रू कॉलर पर स्पैम कॉल का नोटिफिकेशन आ जाता ना, वैसे एंड्रॉइड यूजर्स को अब बिना ट्रू कॉलर के भी बाय डिफॉल्ट ही स्पैम कॉल का अलर्ट मिल जाएगा अगर किसी का फोन आ रहा तो, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली के स्कूलों में अब प्रदूषण बढ़ने के बाद एक और नया नियम लागू हो चुका है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
होगा। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा दिल्ली में 5वीं तक की क्लास को ऑनलाइन पढ़ाई करने का फैसला लिया था दिल्ली सरकार ने। अब 6ठी से ऊपर की कक्षा के छात्रों को भी मास्क लगाकर क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। 5वीं तक के स्कूल तो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और इसी बीच हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों की जाने वाली बसों पर भी दिल्ली में रोक लगा दी है। अमेरिका के सैटेलाइट से भी दिल्ली में प्रदूषण की तस्वीरें दिखाई दी, ये देख सकते हैं आप, कुछ फुटेज भी है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को और कम करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है, सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल दी है। अब दिल्ली के सरकारी कार्यालय अलग अलग समय पर खुलेंगे। और नई टाइमिंग क्या होगी देख सकते हैं आप, दिल्ली नगर निगम, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालय इन अलग अलग टाइम पर खुलेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैठक भी की, और इस बैठक की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। दिल्ली में अब BS3 डीजल पेट्रोल वाहन बैन रहेंगे, जरूरी सामान एम्बुलेंस को छूट दी जाएगी, पड़ोसी राज्यों से भी दिल्ली में डीजल बसें नहीं आ सकती हैं। हालांकि EV और CNG बसों को छूट रहेगी। प्रदूषण की निगरानी के लिए भी 84 टीमें तैनात रहेगी। अभी एयर पोल्यूशन के बीच दिल्ली में 106 नई शटल बसें चलाई जाएगी। मेट्रो ट्रेनें भी 60 अतिरिक्त फेरे लेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन पर भी रोक रहेगी। केवल CNG इलेक्ट्रिक और BS6 वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से भी ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है। बाकी दूसरी सभी तरह की गाड़ियां बैन रहेगी और इन गाड़ियों की निगरानी के लिए 84 टीमें तैनात की गई हैं। फिर भी अगर कोई नियम का उल्लंघन करता तो 20,000 का सीधा जुर्माना लगाया जाएगा। और दिल्ली सरकार के इस फैसले से तकरीबन 5 लाख गाड़ियों पर प्रतिबंध लग चुका है। और वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रदूषण पर एक रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है अभी, जहां हर तरफ जहरीली हवा। बीते 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, जिन्हें अस्थमा और सांस से संबंधित अन्य परेशानियां चल रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर में प्रदूषण के हालात क्या होंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छा फैसला है। अब समय से पहले ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो पाएगी। UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके तहत अब आपको ग्रेजुएशन करने में 3 साल नहीं लगेंगे, बल्कि 2.5 वर्ष में ही आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले पाएंगे। UGC अध्यक्ष की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई। बोले तो 2 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और 2.5 साल तक तो आपको डिग्री भी मिल जाएगी। अगले साल 2025 में UGC इस तरह की नई पॉलिसी ला रहा। कमजोर स्टूडेंट कोर्स ड्यूरेशन को 5 साल तक भी बढ़ा सकेंगे। ये भी कुछ नई सुविधाएं मिलेगी इसमें, है ना। अच्छा, वैसे स्टूडेंट छात्र छात्राओं की बात हो ही रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं। CBSE की तरफ से अभी मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया गया है जिनमें यह बताया जा रहा है कि CBSE ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है और 15% तक सिलेबस घटेगा। तो इस पर CBSE का कहना है कि ये खबरें ऑथेंटिक नहीं है। CBSE ने ऑफिशियली ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, CBSE की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया इस संबंध में। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। देश के सबसे बड़े बैंक SBI को ही मांगना पड़ रहा लोन। 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रहा अभी SBI। इसी साल विदेशी मुद्रा लोन जुटाने में सक्रिय कई भारतीय वित्तीय संस्थानों और कंपनियों में SBI की भी गिनती शामिल हो गई है। SBI का प्लान है $1.25 बिलियन का लोन लिया जाएगा और ये इस साल किसी भी बैंक की तरफ से डॉलर में लिया जाने वाला सबसे बड़ा लोन होगा। ये वाकई में एक विचारणीय सवाल है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आखिर इतना बड़ा लोन क्यों ले रहा है। वैसे बैंक अभी काफी अच्छा प्रॉफिटेबल है। हाल ही में मैंने आपको SBI के नतीजे भी बताए थे। वहीं खबर है यस बैंक की तरफ से भी FD की ब्याज दरों को अपडेट किया गया। अभी SBI, HDFC समेत 5 बैंकों में FD पर सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा बैंक दे रहा, तो इसका ये कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। अभी SBI, ICICI और HDFC की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी FD की नई ब्याज दरें सीनियर सिटीजन के लिए ये तय की गई है। और यस बैंक के ग्राहकों के लिए अपडेट है। प्राइवेट सेक्टर का जो यस बैंक है उसने अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अभी नवंबर महीने से लागू हो गई है कटी हुई ब्याज दरें। और इस कटौती के बाद यस बैंक के ग्राहकों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा FD पर, इसकी जानकारी भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब रील बनाने वालों की खेल नहीं। देश भर में रेलवे स्टेशन और ट्रेन के आसपास खड़े होकर जो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के अधिकारियों से कहा कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए खतरा पैदा करते हैं या कोच और रेलवे परिसर में यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज करें तुरंत। क्योंकि आए दिन पटरियों के पास मोबाइल से जो रील वीडियो बनाते हैं उसके बाद कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग रेल के काफी ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब रील वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में कभी इतना रिस्क ना ले, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इन 4 शब्दों को कोर्ट ने SC/ST एक्ट से हटा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया और ये शब्द हैं भंगी, नीच, इस तरह के शब्द जाति सूचक शब्द नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से SC/ST एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया और ये 4 शब्द है, भिखारी, मंगनी, भंगी और नीच जैसे शब्द जाति सूचक शब्द नहीं है, इनको SC/ST एक्ट से हटा दिया है। एक 13 साल पुराने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ठीक है। और अगली खबर देखिए आप। श्रद्धा वालकर के हत्यारे की तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी बढ़ाई गई।
गई, क्योंकि मुंबई में बाबा सिद्दीकी के जान लेने वाले आरोपी ने यह दावा किया कि लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में आफ्ताब पूनावाला भी शामिल है, जिसने श्रद्धा वालकर कांड किया था। आपको बता 2022 में दिल्ली में लड़की के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मैटरनिटी लीव पर भी जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा गोद लेने पर लीव नहीं मिलती है, जो कि असंवैधानिक है। तो अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा। देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला था। वैसे अभी मैटरनिटी लीव में क्या क्या कंडीशन है, नियम और शर्तें देख सकते हैं आप। बॉम्बे हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, नाबालिग पत्नी से भी सहमति से संबंध बनाना भी रेप ही माना जाएगा, और एक आरोपी की 10 साल की सजा को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने भी पहले भी आरोपी को दोषी माना था, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस केस पर सुनवाई करते हुए यही फैसला सुनाया कि चाहे शादी हो चुकी है, 18 साल से कम उम्र की पत्नी है, तो भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं, वरना उसको भी रेप ही माना जाएगा। अपीलकर्ता को 2019 में पहले ही ट्रायल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया था, फिर उसने हाईकोर्ट में अपील की थी, तो हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए आप। महाराष्ट्र में फडणवीस बोले कि अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, और योगी मोदी के बटेंगे तो कटेंगे नारे में भी उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं है, इस पर उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट का कहना है कि गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी। राज्य में पुलिस और शराब तस्करों की मिली भगत देखने को मिलती है, अधिकारी भी इसका फायदा उठा रहे हैं और गरीब आदमी पर केस हो रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो शराबबंदी के नियमों का सही से पालन नहीं हो रहा है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह का कहना कि शराबबंदी कानून पुलिस के लिए एक हथियार सा बन गया बिहार में। वैसे पीएम मोदी ने भी बिहार के जमुई का दौरा किया, यहाँ 6,640 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कल बिरसा मुंडा भगवान की 150वीं जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन में उनका दूसरी बार ये बिहार दौरा रहा, और इस दौरान जमुई में पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार फिर से बोले कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ प्रधानमंत्री ने जाल और नगाड़ा भी बजाए, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, वक्फ के दावों के पीछे भू माफियाओं की साजिश है। 29,000 एकड़ जमीन पर मुस्लिम नेताओं का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया वक्फ अधिनियम और वक्फ बोर्ड को लेकर। उन्होंने कुछ आंकड़े भी बताए कि जब 1954 में वक्फ अधिनियम लागू हुआ, तब वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 10,000 एकड़ जमीन थी, जबकि आज भारत में रक्षा और रेलवे के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है वक्फ बोर्ड, जिसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। तो इतने सालों में इतनी जमीन और कहां से आ गई? कहीं न कहीं सवाल वाकई में लाजमी है। जहां एक तरफ आपको पता होगा केंद्र सरकार भी वक्फ बिल में संशोधन का प्लान कर रही है, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद भी पीएम वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, हिंदुओं को मैं भरोसा देता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दिवाली कार्यक्रम में मांस परोसने पर ब्रिटिश पीएम के कार्यालय ने माफी मांगी। अभी हाल ही में दिवाली त्योहार के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय से जो मामला सामने आया था, उस पर उन्होंने खुद माफी मांगते हुए भारतीयों से कहा कि आश्वासन देता हूं दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं कल जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के सराय काले खां चौक को अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस चौक के नाम बदलने का ऐलान भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर किया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी अंडमान निकोबार, दक्षिण महाराष्ट्र, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हल्की फुल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो आपको पता होगा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अब तक 5,000 रुपए तक सोना सस्ता हो चुका है। लेकिन खरीदारों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे भी और गिरेगा सोना, मतलब अब और कितना सस्ता होगा। अभी सोने के भाव बीते दिन भी और गिरकर 73,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, और आगे और सोना सस्ता होने को लेकर एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी का कहना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में और गिरावट आने की भी संभावना है। हालांकि कितना और टूट सकता है इसका एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सोने में और गिरावट लगातार देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि अगर आप चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको डीएलएस न्यूज के माध्यम से रोजाना ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, बड़े फैसले सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे आपके मोबाइल पर। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और बाकी तो अगर आप खुद एक डीएलएस न्यूज के पुराने व्यूवर्स हैं, रेगुलर देखते हो, तब तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नए यूजर हो तो आप एक बार चैनल पर जाकर देखो, ठीक है, मेरी बात का विश्वास मत करो, खुद चैनल पर जाकर देखो। डेली तारीख वाइज एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी, मिस नहीं होगा, आपको डेली के डेली अपडेट्स मिल जाते हैं। तो देखो यार, आपके डीएलएस भाई की मेहनत को तो देखो एक बार, इतना तो अप्रिशिएट करो। तो आपका दिल करे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों मित्रों के साथ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ग्रुप में वगैरह में, है ना। खैर अपनी बातें ढेर सारी बाद में करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट के अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए अभी 2-3 दिन की छुट्टियां रहेगी, फिर सोमवार को 18 नवंबर को मार्केट खुलेगा। इस दौरान 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, ब्रोकरेज फर्म है, उनकी तरफ से स्टॉक को लेकर ये अपडेट दिया गया, देख सकते हैं आप इसकी डिटेल भी, ठीक है। और एक आईपीओ पर अपडेट आ रहा है, रोसमेटा डिजिटल
डिजिटल सर्विसेज का आईपीओ अभी नहीं आएगा। ये देश का सबसे बड़ा एसएमई इश्यू आईपीओ था, लेकिन कंपनी ने अपना फैसला बदला। 18 नवंबर को इसकी ओपनिंग होनी थी, लेकिन फिलहाल ये कैंसिल हो चुका है। वहीं जोमेटो और जियो फाइनेंशियल के निवेशकों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी आई। इन दोनों स्टॉक की एफ&ओ में तो लिस्टिंग कर दी है सेबी ने। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में भी ये स्टॉक शामिल हो सकते हैं। 2025 फरवरी में इन स्टॉक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स में इंक्लूड किया जा सकता है। वहीं मार्केट से एक और अपडेट है, हुंडई मोटर ने जोस मुनोज को नया सीईओ नियुक्त किया। जेहुन चांग की जगह लेंगे। कंपनी के ये पहले विदेशी लीडर होंगे। और आपको पता होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही। इस बीच वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हर्षुभ महेश का कहना कि निफ्टी 21,982 के स्तर पर भी आ सकती है। 1500 पॉइंट की और गिरावट की संभावना है। और कंपनी डील पर भी एक अपडेट है। एनटीपीसी और ओएनजीसी जॉइंट वेंचर में अयाना रिन्यूएबल पावर को खरीदेगी। इसके लिए दोनों कंपनियों ने मिलकर 8,488 करोड़ रुपए की बोली भी लगाई है। वैसे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने भी एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि जल्द ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी भी देखने को मिल सकती है। और शार्क टैंक के बाद अब शेयर बाजार में भी तहलका मचाने आ रहे हैं बोर्ड के अमन गुप्ता। इनका भी प्लान है अगले साल 2025 में 4,000 करोड़ का आईपीओ ला सकती है। वहीं देखिए 17 साल के बाद फ्री में शेयर बांटेगी ये कंपनी। ऐलान होते ही 20% उछाल देखा गया। इस कंपनी का नाम है बेनको प्रोडक्ट्स इंडिया और ये अपने निवेशकों को बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। 1:1 में बोनस शेयर जारी किया जाएगा, मतलब हर एक शेयर के बदले एक शेयर मुफ्त में मिलेगा। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली वासियों को खुशखबरी दी है। दिल्ली मेट्रो के इस लाइन के विस्तार की जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो की जो ग्रे लाइन है उसका रावता मोड़ जाफरपुर तक विस्तार किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने आंकड़ा जारी किया। अभी देश में हर रोज 4 लाख से भी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हो रही है और गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग का आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंचा। वहीं खबर है, बच्चों की महंगी शिक्षा के लिए अभिभावकों को SIP निवेश के लिए प्रेरित करने वाली एक शॉर्ट फिल्म जारी की गई है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और भूकंप पर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। राजस्थान और गुजरात में भूकंप के झटके लगे। तीव्रता 4.2 की रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट है, राजस्थान में जो थप्पड़ कांड हुआ, नरेश मीणा टोंक जेल में शिफ्ट किया गया। किरोड़ी ने कहा कि टारगेटेड मामला था। वकील बोले SDM ने थाने में निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा। और वहीं दोस्तों हमारे शरीर को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च देखी है। सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी आपकी यादें, आपकी मेमोरी स्टोर होती है। हालिया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यानी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि यादों का बनना केवल दिमागी सेल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के कई और हिस्सों में भी यादें इकट्ठी हो सकती हैं, जिससे यादों के बारे में हमारी समझ बदल सकती है। ये खोज सुझाव देती है कि भविष्य में हमें अपने शरीर को दिमाग की तरह समझने की जरूरत होगी। तभी तो आपने देखा होगा कि जैसे हम अपनी चप्पल रोजाना पहनते हैं, एक दिन किसी दूसरे की चप्पल अगर पैरों में पहन ले तो पैरों में अटपटा लगता, मानो पैर ही पहचान लेते कि चप्पल किसी दूसरे की पहन ली। तो जो फुट की सेल्स हैं वो भी मेमोरी सेव्ड रहती है, समझ रहे हो। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब ये कि हमारे शरीर के हर अंग की हर कोशिका में यादें स्टोर हो सकती हैं। आप किसी से हाथ मिलाते हो, अगर उसी शख्स से दोबारा हाथ मिलाओगे, आंख बंद करके भी आप उसे फील कर लोगे, अगर उस शख्स से आप गहरे कनेक्टेड है तो, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, खेल समाचार से खबर है। भारत ने 135 रन से जीता चौथा T20 मैच। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार हुई। अर्शदीप को 3 विकेट मिले और तिलक सैमसन ने सेंचुरी भी लगाई। मैनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। वहीं खबर देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में नहीं होगा। BCCI की आपत्ति के बाद ICC ने PCB को भी मना कर दिया। 16 नवंबर से दौरा होना था, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB को चैंपियंस ट्रॉफी का टूर POK में कराने से मना कर दिया ICC ने। और हमारी भारत सरकार ने तो वहां खिलाड़ियों को भेजने से भी मना कर दिया, खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए, है ना। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, मेगा नीलामी IPL 2025 की होने जा रही। इसमें शामिल होंगे 574 खिलाड़ी। जेद्दाह में 204 स्थानों के लिए लगेगी बोली। इसी महीने 24 और 25 तारीख को ये मेगा नीलामी IPL 2025 का आयोजन होगा। चलिए अगली खबर है, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर से 70 घंटे काम करने की सलाह दी है। वो बोले कि खेद है मुझे, मैं अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकता हूँ, मैं इसे अपने साथ कब्र तक ले जाऊंगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल भी दिया। वो बोले कि PM मोदी सप्ताह में 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम 70 घंटे क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कल देव दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश काशी में 84 घाट पर 25 लाख दिए जगमगाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े ही भव्य नजारे देखने को मिले। घंटों तक आतिशबाजी हुई, लेजर शो से सजा आसमान, 1 लाख लोगों ने महाआरती भी की। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा भव्य नजारा है। और कल गुरु नानक पर्व के मौके पर भी पंजाब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और ननकाना साहिब फूलों की सजावट हुई। रात भर आतिशबाजी देखी गई, 1 लाख से ज्यादा दिए यहाँ भी जले। चलिए अगली खबर है, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू में बनेगा रेलवे डिवीजन। रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 12,000 रेल कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। वहीं खबर है, बिहार में फिल्म बनाने पर सरकार देगी 75% तक सब्सिडी। बाल फिल्म महोत्सव में बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। और देखिए शराब को लेकर भी एक नया नियम आ चुका है। शराब की ओवर रेटिंग पर अब लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश में शराब की ज्यादा कीमतें वसूलने वालों पर रोक लगाने के लिए अब आबकारी विभाग की तरफ से एक नया कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत जल्द ही शराब खरीदने वाले को उसकी पक्की रसीद मिलेगी। समझ रहे हो, मतलब रेटों में हेराफेरी नहीं हो पाएगी। वहीं देखिए सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब महंगी हो सकती है CNG। आने वाले दिनों में CNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार ने एक फैसला लिया जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड जैसी कंपनियों पर गहरा असर डाल सकता है। अब देखिए वो फैसला क्या है। एक तो सरकार आने वाले दिनों में इन घरेलू गैस कंपनियों के कोटे को गैस की सप्लाई में कटौती कर सकती है, तो इस वजह से भी सप्लाई कम होने से रेट्स बढ़ सकते हैं। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, इस राज्य के 2,62,000 किसानों के खातों में आएंगे 300 करोड़ रुपए। 10 से 15 दिन में आएगी एक और किस्त। ये घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर राज्य के किसानों को बोनस मद में 300 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। राज्य में उत्पादित होने वाली कृषि और बागवानी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया हरियाणा सरकार ने। तो ये किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है वाकई में। ये 300 करोड़ के बोनस के साथ ही 7,000 प्लॉट होल्डर को भी 550 करोड़ की राहत मिलेगी और आड़तियों का कमीशन वगैरह भी बढ़ा दिया हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये 4 बड़ी बातें कही। देख सकते हैं आप क्या क्या घोषणाएं की है हरियाणा सरकार ने, इस बात की जानकारी भी। वहीं खबर है हरियाणा में 5वीं तक के स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। वजह यही है धुंध और प्रदूषण के चलते 14 शहरों में तो क्रशर माइनिंग भी बंद पड़े हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर भी सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी कई शहरों में अभी प्रदूषण के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में 21 नवंबर को 6 जिलों में लगेगी पेंशनर अदालत। सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 6.5 लाख पेंशनरों को इससे फायदा होगा। इस अदालत में पेंशनरों को जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, है ना। वहीं खबर है बोडो शांति समझौता न केवल बोडो समुदाय के लिए लाभदायक है बल्कि इससे अन्य और शांति समझौतों के भी रास्ते खुले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही दोस्तों। तमाम आर्थिक चुनौतियों के बीच अच्छी खबर आई है। बीते महीने अक्टूबर में 17% तक बढ़ा भारत का वस्तु निर्यात। यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस बिक्री की मजबूत मांग से अक्टूबर में भी वस्तु निर्यात में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है। भारत मुख्य रूप से 20 देशों में अपने निर्यात को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। आंकड़ों की बात करें तो देश का निर्यात अक्टूबर महीने में 7.28% बढ़कर 468 अरब 27 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका है। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए, बुजुर्गों के लिए बढ़ रही है आवासीय मांग। साल 2030 तक 64,000 करोड़ का हो जाएगा स्पेशली बुजुर्गों की आवासीय रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार। 2050 तक 34 करोड़ बुजुर्ग हो जाएंगे हमारे देश में। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम की एंट्री भारत में ना मिले, टेलीकॉम रेगुलेटर से रिलायंस कंपनी की तरफ से अपील की गई है। चलिए अगली खबर है, स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश के खेल मंत्रालय की तरफ से नो योर मेडिसिन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप खिलाड़ियों, कोचों और पूरे खेल समुदाय को डोपिंग रोकने के लिए जागरूक करने और सही दिशा में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, मोदी सरकार मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। और एक खुशखबरी है, यमुना प्राधिकरण ने OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट की योजना की तारीख को बढ़ा दिया है। यमुना प्राधिकरण के जो जिन लोगों के बकाया टैक्स वगैरह है तो अब 1 अक्टूबर से पहले 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर अभी 30 नवंबर कर दिया। इससे 8,000 बकायेदारों को लाभ मिलेगा और आप एक मुश्त बकाया राशि जमा करके अच्छी खासी छूट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक जरूरी खबर आई है। ये काम करना अनिवार्य है सभी के लिए, वरना आपका राशन कार्ड से नाम भी कट जाएगा। बात कुछ यूं है कि अगर आपने अभी तक भी राशन कार्ड की KYC नहीं करवाई है तो जरूर करवा लें। सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2024 का लास्ट डेट तय किया गया, तब तक आपको राशन कार्ड की KYC करवानी है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, केंद्र सरकार ने मेघालय के विद्रोही संगठन HNLC पर भी प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी प्रयागराज महाकुंभ में देश भर की कला का संगम देखने को मिलेगा। बनारसी साड़ियों से लेकर दक्षिण भारतीय मूर्तिकला तक का प्रदर्शन इस बार महाकुंभ में दिखेगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में शराब और बियर विक्रेताओं के लिए एक और नया नियम लागू हुआ। आबकारी आयुक्त की तरफ से निर्देश जारी किया गया। यूपी सरकार शराब और बियर विक्रेताओं के लिए यह नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके मुताबिक अब वे पोस्ट मशीनों का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करने के बाद ही शराब की बोतलों की बिक्री कर पाएंगे। पूरे यूपी प्रदेश भर में यह नया नियम लागू हो चुका है। और खबर है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। यूपी के कृषि मंत्री बोले कि अफवाहों पर ध्यान न दें किसान। वहीं देखिए खुशखबरी, हिमाचल प्रदेश में टेम्पो ट्रेवलर को मिलेगा रूट परमिट। ग्रामीण इलाकों में यातायात की सुविधा बढ़ेगी। हिमाचल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और खबर देखिए, आप पोर्टल से भी कर सकेंगे PM आवास का आवेदन। 1,80,000 रुपए तक की जो सब्सिडी दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.0 चरण की शुरुआत हो चुकी है। और इस पोर्टल पर इस बार नई व्यवस्था शुरू की गई है। आपको कहीं भी बैंक वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सीधा पोर्टल पर नया ऑप्शन लॉन्च कर दिया, जिसके मुताबिक आप घर बैठे ही ऑनलाइन आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान एम्स जोधपुर को मिला बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट का अवार्ड। खबर है, मध्य प्रदेश के लोगों को देना पड़ेगा फायर सेफ्टी टैक्स। ये नया एक्ट लागू करने की तैयारी में है MP की मोहन यादव सरकार। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए भी 1 लाख रुपए तक जीतने का मौका। मोबाइल पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। कृष्ण से जुड़े प्रसंगों पर ये सवाल होंगे। एक सिंपल ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये मध्य प्रदेश सरकार इस्कॉन के सहयोग से श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित ये प्रतियोगिता आयोजित कराने जा रही है। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश गीता महोत्सव भी होने जा रहा
रहा है और इसी महोत्सव के तहत वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट के नाम से यह प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें विजेताओं को फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 51,000 और थर्ड प्राइज 31,000 रुपए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदान करेंगे। अब इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। किस स्कूल क्लास के छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कॉन्टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन होते ही स्कूल लेवल पर कराए जाएंगे, मतलब आपके स्कूल में ही आप इसमें जुड़ सकेंगे, फॉर्म भर सकेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट कब होगा? 26, 27, 28, 29 नवंबर को होगा, अलग अलग क्लासेज के लिए। ठीक है, कैसे होगा? तो ये ऑनलाइन ही होगा। स्टूडेंट अपने मोबाइल से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हर जिले से 4 टॉपर को सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश के 1 लाख अधिकारी और कर्मचारी अगले 5 साल में रिटायर होंगे। 73% क्लास 1 अधिकारी काफी उम्रदराज भी हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब 1 लाख से भी ज्यादा खाली भर्तियां तो ये हो जाएगी और आने वाले 5 सालों में एमपी में, समझ रहे हो, क्योंकि इतने कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। तो वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बेगा, गुनिया और सिरहा जनजातियों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। रायपुर में लोक नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। रायपुर में विष्णुदेव साय की तरफ से। और खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 49 ट्रेनें और कैंसिल हुई। 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक नहीं चलेगी ये गाड़ियां। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्री परेशान होंगे। वहीं देखिए, बिहार के 5413 गाँव में चकबंदी का काम पूरा हुआ। 39 अंचलों के 329 गाँव में अभी भी चकबंदी बाकी है। और खबर है, बिहार पटना के गांधी मैदान से पुष्पा 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी बिहार आएंगी। दर्शकों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। 17 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में ये ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, पंजाब के 233 स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल हुए। सभी के बदले जाएंगे नाम। नोटिफिकेशन जारी हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगे ये। वहीं खबर देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में भी धुंध का अलर्ट। 5 फ्लाइट भी प्रभावित हुई। अभी मतलब सर्दियों के शुरुआती सीजन में ही विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। और देखिए, हरियाणा पंजाब सरकारों में चंडीगढ़ के हक को लेकर अब कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री बोले कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। सीएम सैनी ने भी कहा कि हमारा हक है इस पर। तो खबर है, चंडीगढ़ पंजाब मोहाली में भी डेंगू के मामले बढ़े। एक ही दिन में 12 और मरीज मिले। अभी 1359 लोग संक्रमित हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में शादी का कार्ड व्हाट्सएप पर भेजकर ठगी कर साइबर लुटेरे लोगों के बैंक खातों से पैसे काट रहे हैं। पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। अनजान नंबर से अगर डिजिटल कार्ड आपके मोबाइल पर आता तो डाउनलोड ना करें। मैंने आपको कल ही इस चेतावनी के बारे में बताया था, आपको याद होगा। तो अभी शादियों का सीजन शुरू हो गया। ठग नया तरीका लगा रहे हैं। मोबाइल पर लोगों को शादी के कार्ड के अंदर वायरस मेलवेयर भेज देते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन की पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है, समझ रहे हो, और आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में बनेगी सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों की समिति बनाने को भी कहा है। ओके, और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी में भी 4572 पदों पर सरकारी नौकरी निकली हुई है। और 12वीं पास के लिए आंगनबाड़ी सेविका के भी 935 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये NRRMS में भर्ती को लेकर डिटेल आप देख सकते हैं। 11 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 28 नवंबर। और बिहार आंगनबाड़ी भर्ती में भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 नवंबर ही है। वहीं खबर है, दिल्ली के MCD स्कूलों में पढ़ने वाले 7 लाख बच्चों के लिए अच्छी खबर। निगम ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत अब से निगम के स्कूलों में छात्रों का जन्मदिन मनाया जाएगा। 25 नवंबर से ये नई पहल शुरू हो रही है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में RO भर्ती में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। 38 अधिकारी, मंत्री, सचिवों के बेटे बेटियां, एग्जाम एजेंसी के मालिक की पत्नी भी RO बनी। अब देखिए, मतलब कितने गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। अब इस पर योगी सरकार द्वारा जांच भी बिठाई गई है। और एक अपडेट ये बता दूं, गुजरात में 13,852 टीचर भर्ती के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। 16 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल रहा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में करीब 6000 कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। इसमें भी आज से लेकर 24 दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। वहीं यूपी PCS प्री परीक्षा भी 22 दिसंबर को होगी। RO की परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई। 5वें दिन भी छात्र धरने पर रहे, लेकिन अब आखिरकार छात्रों ने आंदोलन बंद करने का ऐलान भी किया है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 10 दिसंबर से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। तो एग्जाम शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ज्यादा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, मर्सिडीज बेंज इंडिया की कारें जनवरी 2025 से ही 2 से 9 लाख रुपए तक महंगी हो जाएगी, कंपनी का कहना है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, श्रीलंका संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की जीत हुई। 141 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं इजराइल हमास जंग पर खबर है, इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की। 15 लोगों की और जान चली गई। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, आज मेष राशि वाले लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। सिंह राशि के नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा आज का 16 नवंबर का। और वहीं तुला राशि के लोग भी अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव करें। मकर राशि के लोग सतर्कता के साथ काम करें तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।